हेलो। आज हम चैप्टर 1 इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो वेलकम। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। जहां एक्स और वाई का इंटरसेक्शन होता है उस एक्सेस को हम क्या कहते हैं? क्या ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। सो 0,0 उसके कोऑर्डिनेट है और उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। यानी कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस। इसने बोला है कि आप अनुमान बता सकते हैं क्या कि जो एच पॉइंट है वो डब्लू कोऑर्डिनेट पर ही है, मतलब डब्लू की लाइन में ही है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो आपको बताना है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या। देखिए, मान लीजिए जो डब्लू है इट सेज -5, और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके पास जो है वो एक्स एक्सेस है। तो यहाँ पे है आपके पास -5, और -5 पे कोई भी उसने पॉइंट लिया है वाई एक्सिस का, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार है। इस वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, उसने कुछ नहीं बताया इस बारे में। सो कोई भी पॉइंट है, क्या आप बता सकते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? अगर इसी पर कहीं पर भी इस पे जो एच पॉइंट है वो लाई कर रहा है, यहाँ भी हो सकता है, इसके नीचे भी हो सकता है एच पॉइंट। सो हम प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकते कि जो आपके पास पॉइंट है, आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल है वाई एक्सिस के, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में। तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट जो एच पॉइंट है वो उसके पॉइंट क्या होंगे। उसने कहा है कि ये सेम इसके जैसा है, यानी कि -5 तो है, लेकिन वाई के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसके क्वाड्रेंट के बारे में भी पूछा है, विच क्वाड्रेंट एच लाई इन। एच कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास लाई होगा? तो आप अगर देखिए तो मैं इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलती हूँ, देन इसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलती हूँ। यहाँ जो नीचे होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। इस एक्स इस और इस वाले क्वाड्रेंट में तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि लाइन पास हो रही है इस वाले क्वाड्रेंट में। सो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, हम केवल यही बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर्ड द पॉइंट आर। आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं RAMP, इन्हें आपको ज्वाइन करना है सेम वे में और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टू साइड्स RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको दो साइड बतानी है, बेसिकली क्या बतानी है? दो साइड बतानी है RAMP की जो कि परपेंडिकुलर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में परपेंडिकुलर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसी लाइन होगी जिसमें एक लाइन तो सीधी होगी और दूसरी लेटी हुई लाइन होगी, और जो उनके बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री बन रहा होगा। जैसे कि ये वाली लाइन जिसमें L शेप आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपके पास ये सीधी खड़ी हुई लाइन है और ये लेटी हुई लाइन है। आप ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे भी जो प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे ये एक सीधी खड़ी लाइन है और ये लेटी हुई लाइन है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये एक परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। जैसे आप एक घर पे अगर किसी कमरे में बैठे हुए हैं तो आप अपने कमरे में जहाँ पर आपकी दीवार और आपका फर्श मिल रहा है वो कोना देखिए, तो वहाँ पर जो आपको लाइन दिखाई दे रही होगी दैट इज द 90 डिग्री एंड दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर लाइन। आई होप आप समझ गए होंगे। सो जल्दी से आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए ग्राफ पेपर पर और आप देखिए कि आपके पास कैसे फिगर शो हुई है। तो फिगर आपके कुछ
ऐसी बनी होगी। अब आपको इसमें परपेंडिकुलर लाइन देखनी है, जिसमें साइड देखनी है जिसमें आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक तो एम पी और दूसरा ए एम, ये आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज द 90 डिग्री। आपस में ये दोनों लाइंस 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। सो आंसर ए एम एट एम पी, ये आपके पास टू साइड हो गई है आर ए एम पी की, जो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको वन साइड बतानी है जो पैरेलल हो किसी भी एक एक्सिस के। सो पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें तो पैरेलल लाइंस वो दो लाइन होती है जिनका गैप आपस में एक दूसरे पर हर पॉइंट पर सेम होता है। जैसे आप अपने घर पर सीढ़ी देखते हैं, सीढ़ी कुछ इस प्रकार होती है और यहाँ पर ये डंडे लगाए जाते हैं। तो सीढ़ी में ये जो दो डंडे दिखाई दे रहे हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक दूसरे पर कभी भी नहीं मिलती। दरवाजे के किनारे जैसे आपने देखा है कि दरवाजे पर कुछ इस प्रकार बना होता है और फिर हम जिसे चौखट बोलते हैं। ये जो दो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं ये भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। इनका जो गैप है हर जगह से सेम होता है। अब आपको फिगर में देखना है कि अगर आपके पास वाई एक्सिस है तो ऐसी कौन सी लाइन है जो इसके पैरेलल हो, उन दोनों का गैप सेम। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो एम पी है इसका जो गैप है दोनों से 5 है। यहाँ इस वाले पॉइंट से भी -5 और यहाँ से भी इसका -5। अगर मैं यहाँ पे एक पूरी लाइन ड्रॉ कर दूं तब भी ये क्या रहेगा, -5। नेक्स्ट अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूं तो एक्स एक्सिस से मेरे पास ए एम है। ए एम जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्योंकि यहाँ से जो इसका गैप है वो -2 है। यहाँ से भी देखती हूँ तो भी -2 और यहाँ से भी देखती हूँ तो ये भी क्या है, -2। सो जो इसका आंसर हो जाएगा ए एम पैरेलल है एक्स एक्सिस के और एम पी जो पैरेलल है वाई एक्सिस के। आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो मिरर इमेज हो एक दूसरे के इन वन एक्सिस, एक ही एक्सिस की तरफ, और वोट एक्सिस विल बी, और वो एक्सिस क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं हम तो मिरर इमेज क्या होता है। मिरर की खासियत होती है कि अगर हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में हमें राइट हैंड दिखाई देगा, और अगर हम राइट हैंड उठाएंगे तो हमें लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। तो ऐसे ही मिरर इमेज होती है। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस को हम क्या मान लेते हैं, मिरर मान लेते हैं, तो जो अगर ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसे हमें नीचे लाना है। अगर वाई एक्सिस है तो अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है यानी कि यहाँ है तो वो मिरर में हमें राइट में दिखाई देती है, तो वो यहाँ पर होगी। ये भी तो लेफ्ट है, यहाँ पे भी तो राइट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ राइट में है तो वो लेफ्ट में दिखाई देगी वाई एक्सिस को। ऐसे ही एक्स एक्सिस को हम मानते हैं, एक्स एक्सिस भी क्या होगा, अगर कोई चीज़ ऊपर है तो नीचे और नीचे है तो ऊपर दिखाई देगी। अब जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा सेम, जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज़ प्लस की है तो वो माइनस हो जाएगी, और अगर वो माइनस की है तो वो किस चीज़ की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और अगर वाई एक्सिस है आपके पास मिरर, तो जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस बार चेंज हो जाएगा और जो वाई है वो सेम रहेगा। चेंज से मतलब क्या है कि उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं, अगर आप कोई पॉइंट देख रहे हैं, मान लीजिए आप ये पॉइंट देख रहे हैं आर, ये आर, इसका कोई मिरर इमेज अगर ऊपर की तरफ होना चाहिए था या नीचे की तरफ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। लेफ्ट होना चाहिए था, ऐसा भी कोई पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो केवल आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आपको बताना है कि ये 2 पॉइंट्स जो है मिरर इमेजेस हैं और इस किस एक्सेस के हैं। तो आप देख रहे हैं -5 सेम है,
2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 2 का यहाँ पे कन्वर्ट होके -2 हो गया, और ये किसके एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे जो मिरर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। आप पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, और अब आपको ये बताना है कि ये किस एक्सिस के अलोंग है मिरर, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मिरर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो पॉइंट है ये Z, ये आपको प्लॉट करना है और आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम भी इसने IZN दिया गया है। अब आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, जो भी इसकी 3 साइड्स बनेंगी आपको उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया है। अब आपको कोई भी ट्राइंगल लेना है, आप पॉइंट कुछ भी कर सकते हैं और इसका आंसर हर बच्चे का अलग अलग आ सकता है। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है, आप ट्राइंगल इससे छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, कोई एग्जैक्टली ये सेम नहीं है कि इसके अलॉन्ग यहाँ, क्या पता ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप इसे ट्राइंगल बना दें, आप इससे थोड़ा बड़ा और ट्राइंगल बना दें, बस ये है कि इस पॉइंट से बन के निकलना चाहिए। ओके, सो मैंने ये ट्राइंगल लिया है INZ। अब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है A और B, आपको उनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसका जो फॉर्मूला होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे आपके पास IZ। अब देखिए मैं आपको एक करके बता रही हूँ एंड सब आपको ऐसे ही करने हैं। देखिए I ये रहा आपके पास और Z ये रहा आपके पास, ठीक है। फॉर्मूले में आप इसे मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 भी मान सकते हैं। अब अगर मैं इन्हें इसके अंदर रखती हूँ, यानी कि 5 में से माइनस करती हूँ 0.5 प्लस y हमारे पास -6 है और उसमें माइनस करती हूँ मैं 0, तो यहाँ से आएगा 0 का स्क्वायर प्लस √-6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0 + 36 और अंडर रूट में 36, हमें बताए कि सेम 6, तो ये 6 यूनिट आ सकता है। ऐसे ही आपको NZ या ZN की वैल्यू, IN या NI की जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। आप इसे ट्राइंगल को छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपके लिए यहाँ पे ये फाइंड आउट कर दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डोंट हैव, अगर आपके पास ना हो, क्या ना हो, नेगेटिव नंबर्स अगर गायब हो जाए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो क्या होगा। समझते हैं, आपके पास ये क्वाड्रेंट है जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स है। अगर मैं यहाँ से ये नेगेटिव नंबर्स और यहाँ से नेगेटिव नंबर हटा दूं तो मेरे पास केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा। तो ऐसा पॉसिबल होगा कि क्या हम पॉइंट्स इसके अंदर प्लॉट कर पाएंगे। -2,4 है तो वो किसी एक क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना, तो हम उसे प्लॉट नहीं कर सकते विदाउट नेगेटिव नंबर। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और रिमोट कंट्रोल गेम है, और रिमोट कंट्रोल गेम में आपको केवल आगे और राइट तरफ ही जा सकते हैं, तो क्या आप गेम को खेल पाएंगे? तो ऑब्वियसली नहीं। आप ऐसा गेम भी नहीं खेल पाएंगे जिसमें आपको पीछे की तरफ भागना होगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये सब 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी लिख दिया है कि हम अगर ऐसा कुछ होता भी है तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा, और अगर कोई 2D सिस्टम है तो क्या हम उस पर कोई जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स लोकेट कर पाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सारे पॉइंट्स भी लोकेट नहीं कर सकते। आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।